अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ग़यूर और आज हम देखेंगे हम किस तरह क्लास 10 की केमिस्ट्री के अंदर पूरे मार्क्स ले सकें। तो जिस तरह ये वीडियो है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन क्लास 10 केमिस्ट्री, इसी तरह एक और वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन क्लास 10 फिजिक्स। तो उस वीडियो की डिस्कशन में भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर था और इसी तरीके से आज की वीडियो की डिस्कशन में भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर है कि जिसकी मदद से आप या जिसकी तैयारी करके आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री के अंदर। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके मॉडल पेपर के ही मुताबिक है। क्लास 2023 का जो मॉडल पेपर आपका आया है, तो देखते हैं किस तरह से तैयारी होगी। तो आपका जो 3 सेक्शंस पे डिवाइड है आपका पूरा जो पेपर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जो टोटल मार्किंग है वो 60 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा थ्योरेटिकली, और जो प्रैक्टिकल जो पेपर होगा वो आपका 15 नंबर का टोटल मिलकर 75 का हो जाएगा। तो उसके बाद 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो है वो 20% है, सेक्शन बी आपका 40% है, सेक्शन सी आपका भी 40% है। सेक्शन ए के अंदर आप एमसीक्यूज होंगे, आपके 12 एमसीक्यूज आपको करने पड़ेंगे। देखिए 60 मार्क्स का है ना, तो उसका जो अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 12 ही आएगा, सही है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर 20% है तो 20 एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 60 मार्क्स का पेपर है ना, तो इस वजह से आपको उसका जो 20% आप निकालेंगे 12 आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। तो हर एमसीक्यूज आपका 1 नंबर होगा। तो एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे के सारे। सेक्शन बी के अंदर आपका 40% है और इसी तरीके से आपको सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन आंसर करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। सेक्शन सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। इसका डिटेल क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 12 एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और हर एमसीक्यूज आपका कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो उसकी तैयारी आप ऐसे करेंगे, ऑल बुक्स एमसीक्यूज मस्ट बी सॉल्व 1 टाइम एंड प्रैक्टिस इट 2 और 3 टाइम बिफोर एग्जाम। ये एग्जाम से पहले, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, बिफोर होगा, बिफोर मतलब एग्जाम से पहले आप 2 से 3 दफा उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो आप 1 दफा उसको सॉल्व कर लें समझ के, उसके बाद एग्जाम के आने से पहले आप उसको 2 से 3 दफा सॉल्व करें, फिर आप एग्जाम देने चले आए। इस तरह आपके एमसीक्यूज में पूरे नंबर आ सकते हैं। और एक मैं आपको बात बताऊं कि जिस तरह 9 और मैट्रिक के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो बुक से ही आते हैं ज़्यादातर। तो आप बुक के एमसीक्यूज की तैयारी करें या फिर आप मतलब आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं या आपके पास टाइम है तो आप और कहीं से भी देख लें, पर मस्ट जो है वो बुक से तो ज़रूर करें कि बुक से एमसीक्यूज आपके पक्के आएंगे। तो अब सेक्शन बी का क्या करेंगे देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके 24 मार्क्स का होगा ये, क्योंकि ये भी 40% है और 60 मार्क्स जो टोटल है, तो उसके जो आप 40 निकालेंगे तो 24 मार्क्स ही आएगा। और 3 आपको यहाँ पे सवाल करने होंगे। टोटल आपको 8 सवाल, 3 जो है ना, मतलब एक सवाल जो 3 नंबर का, टोटल आपको 8 सवाल करने होंगे और आपका टोटल जो सवाल दिए हुए होंगे वो आपको 13 या 14 दिए होंगे। तो वैसे तो सारे सवाल एक साथ दिए होते हैं, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पर हमने उसके अंदर क्वांटिटी काउंट करी है कि भाई न्यूमेरिकल्स कितने होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने होंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा प्रिफेयर करूँगा। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल में पूरे नंबर आते हैं। इसकी वजूहात हैं इस वजह से कि जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसमें हो सकता है कोई गलती हो आपसे, या फिर आपने राइटिंग सही ना करी हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ लिख के मिटा दिया हो, रिमूव कर दिया हो। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि इसके नंबर आपके कट जाए, पर इधर आपके नंबर कटना की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इम्कानात है वो कम है। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से आ सकते हैं देखिए। न्यूमेरिकल जो आपके आएंगे वो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 5 आएंगे, कम से कम 4 आएंगे। तो हम 4 को लेके चलते हैं, मुश्किल कंडीशन को लेके चलते हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल मैंने इधर लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं एसिड बेस चैप्टर के, पीएच वाले जो न्यूमेरिकल हैं, पीओएच वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल आपका आ सकता है, जैसे कि आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। इसी तरीके से जो नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप जो आपको बताने, नेमिंग करनी, तो इनको भी हम न्यूमेरिकल्स में ही लेते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो वो, उसकी चीज़ें भी आपकी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना, डेफिनेशंस आ सकती हैं और उसका लॉन्ग भी बन के आ सकता है आपका। तो वो सब हमने आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर नेमिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप वो करेंगे। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक वो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी आपको करनी है, जिस तरह आपके मॉडल पेपर में भी आएगी। जैसे मॉडल पेपर में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आई है, तो हो सकता है यही आ जाए पेपर में, हो सकता है नॉमेनक्लेचर भी आ जाए। तो जो जितने भी बुक में नॉमेनक्लेचर है ना, जितने भी बुक में है वो सब कर लें। इसी तरीके से आप क्या करें, कंप्लीट द रिएक्शंस करें, क्योंकि जिस तरह पेपर में आया हुआ है कंप्लीट द रिएक्शंस आए हुए हैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो वो भी आप कंप्लीट करें। तो कोशिश ये रखेंगे जितने जैसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आए तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही करें।
सही है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे कि अगर न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, 4 हैं तो आपने 4 कर लिए, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएं। ऐसा नहीं करेंगे कोई न्यूमेरिकल छोड़ के आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें तो न्यूमेरिकल में पक्के हो जाएं, न्यूमेरिकल में अपने आप को अच्छा करें। जिस तरह आप फिजिक्स में भी यही कर रहे हैं, फिजिक्स में मैंने अपनी वीडियो में बताया कि आपको 6 न्यूमेरिकल करने होंगे या 5 न्यूमेरिकल करने होंगे, तो वो न्यूमेरिकल जरूर करें। उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म हो जाए और सवाल आपको फिर भी करने होंगे, 8 सवाल को आपको पूरे करने हैं, फिर आप सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएं। न्यूमेरिकल को ना छोड़ें, न्यूमेरिकल आपके फ्री के नंबर, न्यूमेरिकल हो गए, एमसीक्यूज हो गए, सारे आपके फ्री के नंबर होते हैं। तो डेफिनेशन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कुछ जो मैंने पेपर्स में डाली हुई डेफिनेशन करके लिखा हुआ होगा, बहुत सारी डेफिनेशन होंगी, वो आप याद करें, उसमें से आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की डेफिनेशन हो जाएगी। डिफरेंसेस और यूजेस, ये देखेंगे केमिस्ट्री के पेपर में डिफरेंसेस तो खैर फिजिक्स के पेपर में मस्ट होते हैं, यूजेस जो है वो केमिस्ट्री के पेपर में मस्ट है, ये दोनों चीजें मस्ट आती हैं आपकी। तो कोई न, बहुत सारे मैंने 5 अच्छे डिफरेंसेस लिखे होंगे अपने उसके अंदर टारगेट पेपर के अंदर, तो वो आप करें। यूजेस भी होंगे तो यूजेस भी आप करें। साइंटिफिक रीजन की जहां तक की बात है वो कॉन्सेप्ट पे बात करती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, या आपके टीचर्स ने आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर करा है या आपने खुद कितना किया है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि टीचर ही कराए, बच्चे को खुद भी करना चाहिए। कि अगर टीचर करा दे फिर भी बच्चों को ना आए तो ये टीचर का फॉल्ट तो नहीं है, बच्चे का फॉल्ट है। तो साइंटिफिक रीजंस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। और जैसे कि आप अपने मॉडल पेपर में देखिए जस्टिफाई करके लिखा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सबसे एंड में लिखा होगा जस्टिफाई करके, तो साइंटिफिक रीजन ही कहलाते हैं। उसको वो 2 होंगे, 1.5 नंबर का, एक होगा, टोटल आपके 3 नंबर का है। तो अच्छा एक बार और बता दूं, डिफरेंसेस जो है ना आपके, वो 3 डिफरेंसेस करने होंगे आपको इधर और 3 यूजेस करने होंगे। तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि सिर्फ 3 डिफरेंसेस, जितने भी अगर मैंने डिफरेंसेस 5 बता दिए तो 3 तो खैर याद नहीं करिएगा, एक मुश्किल वक्त के लिए भी तैयारी करके रखते हैं ना, 4 याद कर लिएगा ताकि एक आप भूल भी जाए पेपर में 3 ही लिखिएगा पर 4 याद करिएगा ताकि एक भूल भी जाए तो फिर बचत हो जाए। और यूसेज भी 4 याद करें, कोशिश करें 4 याद करें, भले तो चौथा कच्चा पक्का हो जाए। साइंटिफिक रीजन 1.5 नंबर का होगा, 2 से 3 लाइन में अपने आपको मतलब आपने बताना होगा कि जो भी पूछा हुआ है उसका रीजन बताना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आप क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं आपके, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। मेरे ख्याल से 6 सवाल या 5 सवाल आते, 5 तो खैर नहीं आएंगे, 6 सवाल आते हैं, 6-7 हो सकते हैं, 6-7 में से आपको 4 करने होते हैं और हर सवाल आपका 6 नंबर का होता है। तो उसके ना कुछ ट्रिक्स लिख दी मैंने, डिटेल क्वेश्चन आंसर विद डायग्राम इफ नीडेड। अगर डायग्राम नीडेड है तो आप डायग्राम जरूर बनाएं क्योंकि उसके नंबर होंगे, आधे नंबर आएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर डायग्राम बनानी होगी तब भी नहीं बनाई ना तो आधे नंबर आएंगे आपके। अब भले से आपने पूरा सवाल कराओ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें, सही है, प्रॉपर हेडिंग डालें, प्रॉपर सब हेडिंग डालें, कट मार्कर का यूज करें, ब्लू कट मार्कर का यूज करें, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं है। और इसी तरीके से आप सब हेडिंग्स डालें, डायग्राम को लेबल करें। और एक चीज और लिखी हुई, जैसे आप डेरिवेशन कर रहे हैं या फॉर्मूला कर रहे हैं या लेबलिंग कर रहे हैं तो आप पेन को चेंज कर लें। जैसे डेरिवेशन आप कर रहे हैं तो आप अगर ब्लू पेन से आपने जितनी भी वर्डिंग्स लिखी हैं तो आप ब्लैक पेन से डेरिवेशन करें। इसी तरह आप फॉर्मूला तो ब्लैक पेन से लिखें। तो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं और राइटिंग भी अच्छी करने की कोशिश करें। और खत्म आज की वीडियो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप पेपर किस तरह डाउनलोड करेंगे तो वो देखें। तो आप डाउनलोड करें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन में पेपर है, तो जैसे कि पूरी वीडियो चल रही होती है उसके नीचे नाम लिखा हुआ होता है, तो साइड में मोर सा लिखा होता है, 3 डॉट डले होते हैं, 2 डॉट डले होते हैं। तो अगर मोर पे आप इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो खैर थैंक यू आ गया, वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में पेपर खुल जाएगा। फिर वहाँ पे लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, नीचे लिंक होगा तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका पेपर भी खुल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज़।